देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है। बीजेपी को चाहिए सारे हिंदू एक हो जाएं और मुसलमान औरतें साथ में आ जाएं, उसके बाद कोई नहीं हरा सकता। ये उनकी पॉलिटिक्स है। जो विपक्ष वाले हैं वो क्या, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब साथ में आ जाएं, और जो सवर्ण हिंदू हैं जाएं, वो कभी आएंगे भी नहीं उनके पास, तो उनको छोड़ के बाकी सबको समेट लेंगे इसी तरह से। उनकी ये अप्रोच है। इससे मुलायम जी क्या बोलते थे, MY, मुस्लिम एंड यादव, क्योंकि वो जोड़ के हो रहा है, सरकार बन रही है पूरी, तो वो चाहिए। अरविंद केजरीवाल का फार्मूला अलग है, वो IIT से पढ़ा हुआ है। उसने क्या रखा है, धर्म जात में छोड़ो ना, कुछ और करते हैं। उसने सारे गरीब इकट्ठे कर लिए, जो जो गरीब हैं या होने में इच्छुक हैं, हम सबको इकट्ठा कर लिया। दुनिया के सारी गरीबों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, जस्ट वोटर्स, और हम कमाल कर देंगे। उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, सबकी अपनी पॉलिटिक्स है। तो उस भाई ने क्या किया, उसको पता है कि दिल्ली में जितने लोग काम करते हैं, भाई दिल्ली की पूरी आबादी में 15-20% को छोड़ दीजिए, जो नेता, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सेल्फ प्रोफेशनल्स हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं। और उसने कहा कि मिनिमम वेजेस हम बढ़ा देंगे, और 6,000 से बढ़ा के 3-4-5 साल में 16,000 कर दिया। राइट नाउ आई थिंक इट इज अराउंड 17,000 और 16,500 ऑलमोस्ट। और अब दिल्ली क्रॉस करके जैसे नोएडा में घुसेंगे, वहां 7,000 रुपए। किसी भी स्टेट में घुस जाइए, 7-8 मैक्सिमम, और यहाँ 16-17,000। ऐसा नहीं कि सब लोग देते हैं, बट एनी कंपनी विच इज वर्किंग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो छोटे छोटे, कोई चाय वाला बाहर है, आप चाय वाले के पास गए, आपने कहा छोटू 2 कप चाय दे दो, 2/3 चाय दे दो। फिर हमने छोटू से कहा, छोटू मिनिमम वेजेस मिलती हैं। छोटू ने कहा ये क्या होता है। आप वहां अप्लाई नहीं करवा पाएंगे, बिकॉज नाइदर दिस फर्म इज रजिस्टर्ड nor this boy is getting salary through checks, so he has a lot of reasons to avoid. I mean, the owner of the shop has a lot of reasons to avoid. But any company working in formal mode, registered company, it will have to pay. तो करने वाले ये भी करते हैं कि 16,000 चेक से दिया और 5,000 रुपए कैश में वापस ले लिए। कई जगह ऐसा भी होता है। In the schools, this is very common. The teachers are appointed, the salary comes from the government, the salary which is coming in their account is maybe 60,000 rupees, and they are supposed to pay 30 or 40,000 rupees to the school just to be in the job. ये सब चीजें होती हैं। But at least this government took a stand कि हम सारे गरीबों की इनकम बढ़ा देंगे, और इससे गरीब लोग मस्त एकदम कि 17,000 से कम कोई दे नहीं सकता हमको, कंप्लेंट कर देंगे। स्कूल में EWS रिजर्वेशन को ठीक से अप्लाई करवा दिया। कितना भी ठीक से करवाएं, घपला होता है उसमें, बट एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट टुक स्टैंड दैट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी इन ऑल द स्कूल्स, 25% रिजर्वेशन। मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया, बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए, बिजली फ्री, पानी फ्री। अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ता है बिजली फ्री, पानी फ्री। अमीर आदमी से पूछे तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है, आई डोंट नो, सब पता ही नहीं, हो जाता है पे। पानी का बिल पता ही नहीं कितना आता है। मिडिल क्लास वाले को आइडिया है, बट ही इज एबल टू मैनेज। लोअर क्लास की ऐसी की तैसी हुई रहती है बिजली पानी से। बिजली फ्री, पानी फ्री। मिडिल क्लास कह रही हम भी गरीब होंगे, हाँ हम भी गरीब होंगे। सीएम ने पूछा क्या आप चाहते हैं फ्री, सबने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी गरीब हैं। मोदी जी कह रहे हैं तुम सब्सिडी छोड़ दो, ये कह रहे सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग। और इससे क्या हुआ कि उसने ये माहौल बना दिया कि दिल्ली के सारे गरीब कह रहे हैं कि भाई दारू पियेंगे इस पार्टी की, वोट डालेंगे इस पार्टी को। और भाई साहब खुद भी कह रहे हैं वो दारू लेके आएंगे, छोड़ना मत, बस वोट डालना हमें, वोट लगेगा झालू पे। चलिए, तो
we have a concern that the salary being given to the private sector employees, is it a genuine salary? Is it a salary which can ensure a dignified life to them and their families? एक तो ये concern है. It's not only about salary, it's about provident fund, it's about ESI. You know what is ESI? ESI is Employees State Insurance. All the employees having salary less than 21,000 rupees per month are given a facility of insurance by the state, health insurance. They and their family members have full, all diseases included kind of insurance. And for this, the employer has to pay some money to the state. This is known as ESI contribution or ESIC. So this has to be seen.